अरुण सर, एक सवाल हर्षित चौहान साहब का आया है जबलपुर से। आपको पहले तो ये नमस्कार भेज रहे हैं वहाँ से। इन्होंने ये पूछा है कि क्या भारती एयरटेल में पिरामिडिंग करना सही होगा। इनकी खरीदारी का दाम 1716 रुपये है। इसमें मेरा सवाल ये है कि क्या भारती एयरटेल में नियर टर्म टॉप बन गया है। तो मुझे नियर टर्म टॉप की तो फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि काफी चला है। पर इसको डिप में बाई करना है। डिप 1750 1780 एक मजबूत सपोर्ट है। तो 1780 के आसपास 1800 के आसपास मिलता है तो वापस इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप कह सकते हैं एक टॉप बना है और वहां का करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक अप ट्रेंड में है। इसलिए 1800 के आसपास आता है तो उसको ऐड करके भी चलना है। ओके, तो 1800 के आसपास आया तो आप वहाँ पर ऐड करिएगा। एटलीस्ट नियर टर्म टॉप तो इसमें नहीं बना है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी लेवल से आती हुई दिखाई पड़ रही है। पीएफसी दीपिका जी के पास है ये शेयर 381 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए ना इसमें। पीएफसी होल्ड करना है सुमित जी। ये स्टॉक मुझे लग रहा है फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 440 के आसपास है। मुझे लग रहा है 460 470 की तरफ स्टॉक धीरे धीरे बढ़ेगा। मजबूत है, ओवरऑल चार्ट भी अच्छा है, इसलिए होल्ड करने की ही सलाह है। एक आरडी एंटरटेनमेंट के हैंडल से सवाल आया है जम्मू और कश्मीर बैंक को लेकर। 100 शेयर हैं, 107 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी करके रखी हुई है। इसमें क्या करना चाहिए। तो मुझे होल्ड करें, 125 तक के टारगेट है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, 110 के आसपास मजबूत सपोर्ट भी बनाया है। 125 तक इस स्टॉक में रैली हो सकती है। एक प्री कॉल के पुरवाल साहब ने खरीद रखा है 350 रुपये के दाम पे। बहुत समय से शेयर एक ही दायरे में है, पुरानी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, उसके बावजूद भी क्या किया जाए इसमें। तो मुझे एक तो 400 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक। 400 का मजबूत सपोर्ट है। और सेकेंडली 480 490 तक भी आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल। अ, एक सोवन साहा साहब के पास जस्ट डायल के शेयर हैं, 28 शेयर हैं, 890 रुपये के दाम पे। कल नंबर्स आए थे और नंबर्स का रोबस्ट मूव आया था, 11-12% की तेजी आई। तो आ तो गए प्रॉफिट में, क्या ये बने रहें या निकल जाएं अभी। तो मुझे एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। वैसे भी ये स्टॉक मुझे ज्यादा ट्रेडर फ्रेंडली लगता है तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है एक बार का बांध लें। वापस नीचे आएगा तो वापस एक बार इसको रिव्यू करेंगे। पर मेरे को लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेटर है। ओके। और लास्टली एक सवाल आया हुआ है एसआरएफ के ऊपर। प्रीति अग्रवाल जी पूछ रही हैं कि क्या इस दाम पर एसआरएफ में खरीदारी करनी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं। तो मुझे थोड़ा वेट करें, स्टॉक चल चुका है इसलिए अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। आरती इंडस्ट्रीज हम बात कर रहे थे केमिकल फील्ड में, वो एक बेटर विकल्प है। तो वहां पे एक खरीदारी करके चलते हैं। चलिए, तो आरती इंडस्ट्री एक ज़्यादा बेटर विकल्प हो सकता है एसआरएफ के कंपैरिजन में। बहुत सारे स्टॉक से बातचीत हुई, बहुत सारे दर्शकों सवालों को जवाब भी हमने लिए, लेकिन जाने से पहले जरा अरुण सर की ट्रेडिंग कॉल्स भी देख लेते हैं चुन चुन के में। अरुण सर, कोई कॉल जो आपने आइडेंटिफाई की हो। देखिए सुमित जी, काफी थीम्स है जो आज चल रही है। तो उसमें से मैंने एक स्टॉक निकाला है सिम्फनी, जो कि आप कह सकते हैं समर थीम है। जो अगेन मुझे लग रहा है ये थीम काफी अच्छी करनी चाहिए। तो सिम्फनी में बाई करने की सलाह है। रिसेंटली एक मोमेंट भी आया कुछ एक घंटे पहले। छोटा स्टॉप लॉस लगा है 1188 का। और 1270 1290 तक के टारगेट्स आपको सिम्फनी में देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्फनी में बाई करने की सलाह है। अगर दूसरा स्टॉक अगर आपको बाई करना है तो एबीएफआरएल में बाई करने की सलाह रहेगी। आदित्य बिरला फैशन, इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 268 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 284 का ऊपर में टारगेट। तो सिम्फनी एक नाम जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। समर थीम के आधार पर यहां पे खरीदारी की राय दी गई है। और दूसरा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये दूसरा नाम है जहां पर खरीदारी करके चलने की राय आपको अरुण सर दे रहे हैं। सिम्फनी में 1270 1290 के टारगेट से खरीदारी करेंगे। 1178 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अरुण सर, जाने से पहले एक सवाल और आया है, इंटरेस्टिंग इसलिए आपसे बात कर रहा हूं उस पर। आबिद साहब पूछ रहे हैं कि जिस तरह की बाजार में तेजी आई है, क्या यहां पर 20% कैश पर बैठना सही है इस तेजी में, या अभी भी बने रहे मार्केट्स में। कैश जरूर रखना चाहिए सुमित जी किसी भी मार्केट में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरे खतरे से बाहर हो चुके हो। यूएस मार्केट अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा डीप खतरे में नजर आ रहा है। तो कैश में हमेशा बैठे। 25% के आसपास का कैश एलोकेशन जरूर लगाते हैं। तो थोड़ा एलोकेशन ज़रूर रखिए कैश का, और 20% 25% हमेशा होना भी चाहिए। अरुण सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर।
तो मुझे सिम्फनी हमने रिसेंटली रिकमेंड किया है, वो एक डिस्क्लेमर जरूर है। बाकी जो भी स्टॉक्स दिए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। ओके। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल पर और राय दे दीजिए। शशि भूषण साहब ने आपके लिए पूछा है स्पेशली। एक इंद्रप्रस्थ मेडिकल इनके पास है करीब करीब 564 रुपए के दाम पर, और DBEIL ये एक और शेयर है जो इनके पास है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? इंदिरा मेडिकल को तो होल्ड करने की सलाह है सुमित जी। 400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ऊपर में 480 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। DBEIL का वैसे रिसेंटली मेरे ख्याल से इसका लिस्टेड हुआ है, आई डोंट नो, जी। इसका चार्ट काफी कम है। स्टॉप लॉस 138 का जरूर मेंटेन करें। ऊपर में 165 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके। और जाने से पहले आदित्य बिरला फैशन का टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार और रिपीट कर दीजिए। 289 तक के टारगेट्स रहेंगे सुमित जी, और 268 का एक स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले जरा अरुण सर की दोनों कॉल स्क्रीन पर लेकर आइए। एक थी सिम्फनी, जहां पर खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आई थी करीब, ये आदित्य बिरला फैशन 289, 268, 289 का टारगेट और 268 का एक स्टॉप लॉस। और दूसरी तरफ आप खरीदारी कर सकते हैं सिम्फनी में, करीब करीब 1270 या 1290 का टारगेट रहेगा, 1178 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। दो शेयर जो कि अरुण सर की तरफ से आपको बताए गए हैं।